सो गाइज फिर से स्वागत है आप सभी का द बैकपैकर पर एक नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप जैसलमेर में कहाँ रुक सकते हैं, जैसलमेर ट्रिप पर कितना खर्चा आएगा और कितने दिन का जैसलमेर ट्रिप होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और बताते हैं कुछ रोचक जानकारी जैसलमेर किले के बारे में। जैसलमेर का किला भारत के प्रमुख किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। जैसलमेर का किला जैसलमेर शहर का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े किलों में की जाती है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर के किले का निर्माण 1556 में राव जैसल द्वारा करवाया गया था और इन्हीं के नाम से शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। और ये जैसलमेर के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। थार रेगिस्तान के सुनहरे हिस्सों पर स्थित होने के कारण इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर का किला थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर बसा हुआ है। न केवल एक किला है, बल्कि घरों, मंदिरों, दुकानों और रेस्तरां के एक साथ एक मिनी टाउन है। अगर आप जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर से फरवरी जैसलमेर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय है। इस समय आप जैसलमेर में गिरने वाली तेज़ गर्मी से बच सकते हैं और हल्की ठंड के साथ आप जैसलमेर में घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आप जैसलमेर कैसे पहुंच सकते हैं। वैसे तो जैसलमेर आप तीनों माध्यम से पहुंच सकते हैं, बस, ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से। अगर आप वाया फ्लाइट जैसलमेर आते हैं तो आपको कुछ प्रमुख शहरों से ही फ्लाइट मिल पाएगी, जैसे दिल्ली और जयपुर, और इसके बाद आप एयरपोर्ट से टैक्सी या कैब करके किले तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ आप ट्रेन और बस के द्वारा कम बजट में आप जैसलमेर पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरे शहरों से कनेक्टेड है। और वहां से आपको कैब या टैक्सी लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि लगभग जैसलमेर किला 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। आपको बीच रास्ते में बहुत सारे होटल्स, हॉस्टल्स और होम स्टे मिलेंगे, जिससे आपको जैसलमेर का किला साफ दिखाई पड़ेगा। और इनका एक रात का किराया लगभग 300 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होता है, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा होटल मिल जाएगा। और इससे भी अच्छा है कि आप फोर्ट में अपनी एक रात बिता सकते हैं, क्योंकि यह एक लिविंग फोर्ट है और यहाँ आपको अच्छे होटल्स विद रूफ टॉप मिलेंगे, जिससे आप सिटी व्यू भी ले सकते हैं और यहाँ से आप सनराइज़ और सनसेट का अच्छा दृश्य भी देखने को मिलेगा। ये तो हो गई आपके ठहरने की बात। अब आपको बताते हैं कि जैसलमेर का कितने दिन का टूर बनाना चाहिए, जिसमें आप पूरा जैसलमेर घूम सकते हैं। जैसलमेर घूमने के लिए आप 2 नाइट और 3 दिन का टूर बनाओ, जिसमें आप पूरे जैसलमेर सिटी को कवर कर सकते हैं। आप डे 1 को सबसे पहले होटल चेक इन करें और फ्रेश अप होने के बाद जैसलमेर की स्ट्रीट फूड का ब्रेकफास्ट करें, और इसी के बाद आप जैसलमेर में देख सकते हैं जैसलमेर फोर्ट, जहां से आप पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं। और यह इकलौता ऐसा फोर्ट है जहां लोग अब भी रहते हैं, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप पटवा की हवेली जा सकते हैं, जिसमें आप पत्थरों पर की गई शानदार निकासी को देख सकते हैं। फिर आप बड़े बाग की छतरियां चले जाएं और वहां से आप विंड मिल को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इवनिंग का समय गाड़ी से लेक पर बैठ के बिता सकते हैं, जो कि आपके शाम को 4 चांद लगा देगी, जहां पर आप म्यूजिकल फाउंटेन का भी लुत्फ उठा सकते हैं और यहां पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत आप चाय और नाश्ते से करें और फिर आप अमर सागर जैन टेम्पल देखें। उसके बाद कुलदरा विलेज पर जाएं, जो कि एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव एक रात में पूरा का पूरा खाली हो गया था। यहाँ से लोग कहाँ गए, कैसे गए, अभी तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सेम सैंड ड्यून्स, जहाँ पर आप रेत के बड़े बड़े टीलों का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसी एरिया को थार डेजर्ट बोलते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं, जैसे कैमल सफारी, जीप सफारी, पैरासीलिंग, मोटर बाइकिंग, ETC। ये सब करने के बाद आप अपने कैंप में जाएं और यहाँ पर आपको राजस्थानी फोक डांस, बोनफायर और राजस्थानी डिनर मिलेगा। फिर आप कैंपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं डेजर्ट में।
तीसरे दिन ब्रेकफास्ट कैंप से करके आप निकल सकते हैं लोंगेवाला की तरफ, जहां पर आप इंडो पाक वार के कुछ सबूत देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी टैंक और जीप वगैरह। और एक वार म्यूजियम भी है। यहाँ की कैंटीन वगैरह भी इंडियन सोल्जर्स के द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद आप तनोट माता मंदिर पहुँच जाए। कहा जाता है कि यहाँ की आरती फौजियों द्वारा की जाती है और यह इसलिए फेमस है कि यहाँ पर गिरे गए जो भी बम थे वो अभी तक फटे नहीं हैं और वह आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। इसी के साथ आपका जैसलमेर का टूर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप जैसलमेर आए और वहाँ का लोकल फूड और राजस्थान थाली नहीं खाई तो क्या खाया? तो अब आपको बताते हैं जैसलमेर के प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन। दाल बाटी चूरमा, मुर्गई सब्ज, पंचदारी लड्डू, मसाला रायता, गोठवा, कड़ी पकोड़ा है। अगर आपको स्नैक्स खाने हैं तो आप हनुमान चौक चले जाएं, जहां पर आपको सभी प्रकार के डेजर्ट आइटम मिल जाएंगे। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी टूरिस्ट स्पॉट्स की जानकारी के लिए। और आपको किसी भी सिटी की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।